शक्ति अर्जित कर लो, संसार तुम्हारा हो जाए। डायलॉग कह लो या इसको वक्तव्य कह लो या स्टेटमेंट कह लो, लिख लो अपने हाथ पे, यहां पे S इज इक्वल टू S, शक्ति इज इक्वल टू संसार। अगर शक्ति नहीं मिली तो संसार कभी नहीं मिलेगा। ना पत्नी मिलेगी, ना पति मिलेगा, ना परिवार मिलेगा, ना समाज मिलेगा, क्योंकि लोग शक्ति को ही पूजने जाते हैं। वो किसी भी रूप में पूजे, हिंदू पूजे, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब शक्ति की पूजा करते हैं विभिन्न नामों से। तो अपने हाथ पे यहां लिख लो S इज इक्वल टू S। अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा कर लो। यही है निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं करनी है, संसार की चिंता नहीं करनी है, शक्ति की चिंता करनी है। ये जो मैं गीता पढ़ा रहा हूं, S इज इक्वल टू S, शक्ति इज इक्वल टू संसार। जिसने संसार की चिंता की, ये फल है, ये कर्म है। तुम सिर्फ कर्म करो, शक्ति बढ़ती चली जाए और संसार न मिले, असंभव। मतलब 1000 करोड़ रुपया पास में आ गया और मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। इस पे ध्यान लगाओ। डेली शाम को डायरी चेक करो कि आज मैंने शक्ति के लिए क्या किया, और 1 साल दे दो। अगर हार गए ना दोस्त तो सोमालिया चले जाएंगे। बस इस पे ध्यान दे दो। बस शक्ति मतलब संसार। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पे ध्यान दे रहे हो, मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। कैसे होगा यार? क्योंकि ये इसका परिणाम है। इसी को बुद्ध ने कहा थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, प्रतीत्व समुत्पाद, और इसी को गीता कहती है निष्काम कर्म। शक्ति अगर भोग के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इंसान, शक्ति अगर सताने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हैवान, और शक्ति अगर सेवा में लग रही है तो परमात्मा। और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। पैसा ईसा का कोई खेल ही नहीं है। शक्ति, सारा खेल शक्ति का है। जो शक्ति भोग के लिए लग रही है वो इंसान, जो शक्ति शोषण में उपयोग हो रही है वो शैतान, जो शक्ति सेवा में लग रही है वो भगवान, और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। सिंपल, एकदम सरल रूप, सरल। तो शक्ति का ये सिद्धांत है। जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। जो गरीबी का नया पैरामीटर दिया गया कि जिनके पास पैसा नहीं वो गरीब है, जिनके पास शक्ति नहीं वो गरीब है। बहुत लोगों को मैंने देखा पैसा है और बहुत गरीब हैं, कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो हम सबका जो जन्म हुआ है मानव के रूप में, वो परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए हुआ है, और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। मेहनत मजदूर करते हैं, याद रखना। साधना करनी पड़ेगी, गुरु की संगत करनी पड़ेगी। इन किताबों, ये जो भगवत किताबें हैं, इनका सहारा लेना पड़ेगा। और आप कोई भी किताब ले लीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप कुरान पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप बाइबल पढ़िए, आप आदि ग्रंथ पढ़िए, किताबों में कोई फर्क है ही नहीं। आप भगवत गीता पढ़िए, वो एग्जैक्टली वही सारे श्लोक, वही सारी बात, सब कुछ वही है। आप कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, अवस्था, आप कुछ भी पढ़िए, उसमें ये सब किताबें दिशा सूचक यंत्र हैं। अब एक बहुत बड़ा श्लोक जो मैं चर्चा, बड़ा क्रांतिकारी श्लोक। पहले ये श्लोक अगर आप समझ गए तो फिर वही वाली बात है, 80% समस्याएं खत्म। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भौर्मः ते संगोस्त कर्माणि।
कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अब ये खेल समझिए आप, कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, थ्योरी ऑफ कॉसेशन बुद्ध ने दिया इसे, कार्य कारण का सिद्धांत। इस जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्यों पूरी होंगी? वो इच्छा किसका परिणाम है आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। एक्स का परिणाम है वाई। जैसे अविद्या का परिणाम है दुख, शक्ति का परिणाम है संसार, ध्यान का परिणाम है प्रेम, धैर्य, योग्यता, सफलता, सेवा का परिणाम है विवेक। अब जिसको भी धैर्य पैदा करना है उसे ध्यान करना होगा। लोग क्या करते हैं, अब इस श्लोक को समझिए, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने आप अविद्या समझ सकते हैं, शक्ति पैदा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसका ये चीजें परिणाम है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी, कभी मिलेंगे ही नहीं। आप ध्यान करिए, अंदर शांति आती जाएगी, धैर्य पैदा होता जाएगा, धैर्य पैदा होता जाएगा, क्रोध खत्म होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। 99% लोग दुख से परेशान हैं, कह रहे दुख दूर हो जाए, नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपको दुख दूर करना है, आपको अविद्या पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुख भ्रम है। तो जो भी सुख के पीछे भाग रहा है उसको दुख होगा। अगर वो सुख के लिए मर्सिडीज लेना चाहता है उसको दुख होगा। आप सुख के लिए कोई भी काम करोगे आपको परिणाम में दुख मिलेगा। आप आवश्यकता की वजह से करोगे आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप 3-4 का परिवार है, मतलब 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आजकल लोग एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब 4 आदमी का परिवार एक 200 गज के मकान में बहुत शानदार तरीके से रह सकता है, बहुत प्यार से, 200 गज बहुत। 4 आदमी का परिवार ने 1500 गज में मकान बनवा लिया। आवश्यकता थी ही नहीं, आवश्यकता थी ही नहीं। आप सब इसकी चिंता कर रहे हैं, इसकी, ये सब इसकी चिंता कर रहे हैं, परिणाम की। ये परिणाम है, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। कैसे इच्छा पूरी होगी बताओ आप हमें? कैसे ये सारी चीजें पूरी होंगी? ये कैसे सफलता मिलेगी? धैर्य और विवेक के बिना कोई सफलता की संभावना, आप चाहे जितना पढ़ो। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये कर्म है, ये कर्म है, ये फल है। और कर्म करने के बाद फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 बातें हैं। या तो एक तो आपके पास गुरु नहीं है, और दूसरी आपके पास उचित दिशा नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। मैं उदाहरण हूं उसका, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं है, मैं ही उदाहरण हूं। मुझे किसी दूसरे को लाके उदाहरण के रूप में नहीं बैठाना है। आज 98% लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, आदमी उलझ भी जाता है कि यार सोचेंगे नहीं, करेंगे कैसे? ये सोचो ना, ये योग्यता पैदा करनी है, ध्यान करना है, सेवा करना है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। इसको सोचना ही नहीं है, ये खुद ही निकलेगा। बीज डालोगे, अंकुरित अपने आप होगा। भाई चना भिगोगे, 4थे दिन अंकुरण बड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा?
इसकी अगर इसकी चिंता करने लगे, ये कर ही नहीं पाओगे कायदे से। इसकी अगर चिंता करोगे, ये होगा ही नहीं, कायदे से होगा ही नहीं। तो दिखाई पड़ने लगेगा नाटक कि जानबूझ के कर रहे हैं। इसमें डूबना है, आप करके देख लो, इसमें डूबना है। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करें कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कर्म की विशेषता, कर्म की विशेषता पर प्रकाश डाला है। क्या कहा है? अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छे प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन को मिटा देगा। क्या बात है। लोग कहते हैं कर्म करने से बंधन होता है। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म बंधन से मिटा देगा। इस कर्म द्वारा तू बंधन से छूट जाएगा। कितना विशेष कर्म होगा ये। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। एक बार तुम इस कर्म को करने लगे तो बीज का नाश नहीं होगा। ये एक बंधन मुक्त करेगा। बड़ा प्यारा कर्म है भाई ये तो। और एक बार ये कर्म शुरू हो गया तो इसका नाश भी नहीं होगा। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। फल रूपी दोष, इस कर्म में फल रूपी दोष नहीं है कि तुमको कहीं उलझा दे। अर्जुन, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। यही धर्म है। देखो धर्म की परिभाषा, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया कि अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। 41वें श्लोक हमने डेवलप किया ना, साक्ष्यत्व। कर्म भी है, साक्ष्यत्व परिणाम भी है। आप होश में रहिए बस। निश्चयात्मिका बुद्धि, जो भी करिए आप जागृत रहिए। साक्ष्यत्व, स्थिति प्रज्ञ, साक्ष्यत्व, होश। कर्म भी है, परिणाम भी है। होश, होश में रहिए, यही कर्म है। साक्ष्यत्व, भजन की मुद्रा में रहिए। भजन की मुद्रा में सारे कर्म करिए। भजन की दशा में रहिए। भजन, होश और भजन या साक्ष्यत्व की दशा में जब आप कर्म करेंगे तो चूंकि फल की चिंता नहीं करेंगे तो वो कर्म आपको बांधेगा नहीं। आप करके देखिए, ये कर्म आपको बंधन मुक्त कर देगा। इस कर्म का बीज का नाश नहीं होगा। एक बार आपका होश विकसित होने लगा, बड़ा प्यारा कर्म है ये बड़ा विशेष कर्म है। भजन बहुत अद्भुत कर्म है। फल रूपी दोष नहीं है कि कुछ दे के छोड़ दिया, आईएएस बना दिया, खत्म, ये भी नहीं है। और यही धर्म है। कितना चमत्कारी कर्म है ये। भजन, पहले लोग क्या करते थे, आप अगर 1960 की पैदाइश है आपकी और 1950 की है तब तो खैर कोई बात ही नहीं, 60, 65, 70, आप देखिए घर में जितने लोग होते थे, कहते थे कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, कहते थे बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ। अब तो पेरेंट्स ही क्या करते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, कहते जल्दी जल्दी खा भी ले, जल्दी जल्दी खा भी ले, रिवाइज करता रहे, खाता रहे, रिवाइज करता रहे, खाता रहे। तोड़ दिया दिमाग को। हमारे यहां टीवी तो बहुत बाद में आई, लेकिन टीवी देखते वक्त कोई खाना खा नहीं सकता था। खाना खाते वक्त टीवी बंद कर दी जाती थी, कोई नहीं देखेगा। भजन, भजन, आप शुरुआत तो करो, कोशिश करो, आप कोशिश करो। उठो, आगे बढ़ो। सनेह सनेह परिवर्तन होगा, धीरे धीरे।
लेकिन अमर परिवर्तन होगा। कितना क्रांतिकारी श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, यही हर जगह लिखा हुआ है। बहुत सारे ऑफिसों में, घरों में, मैंने कैलेंडर के रूप में इसको देखा। बहुत सारे कैलेंडरों में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बहुत लोगों से मैंने कहा भैया किसका मतलब, बोले फल करो, काम करो, फल की इच्छा मत करो। मैंने कहा संभव कहां है? कोई बता नहीं पाया कि कर्म यानी भजन। असली जो कर्म है वो है भजन। असली जो कर्म है वो है भजन। ये असली कर्म है। अभी भगवान आगे डिस्कस करेंगे कर्म पर। यह असली कर्म है। इस भजन करते हुए जो भी क्रियाएं होंगी, आप खाना बना रहे हो, श्रेष्ठतम भोजन बनाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप श्रेष्ठतम पढ़ाई करोगे। आप सेवा कर रहे हो, श्रेष्ठतम। इस कर्म के अधीन जितनी क्रिया करोगे आप, वो सब श्रेष्ठतम। और पूरी दुनिया, चूंकि अदृश्य है, तो पूरी दुनिया जान नहीं पाएगी कि कर कैसे रहे हो। यार मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे मित्र, रिश्तेदार, नात बात, अड़ोसी पड़ोसी सब, मैं उनको कह रहा हूं क्या ध्यान करो, अरे कह रहे ध्यान ऐसे थोड़ा है। असली कर्म है भजन। और भजन करते वक्त जो भी क्रिया की जाएगी वो श्रेष्ठतम स्तर पर जाकर पहुंचेगी। नहीं विश्वास है? अप्लाई करके देख लो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।